चंद्रकला नाम की एक खूबसूरत सी लड़की क्या वो महिला थी और दोस्तों वह मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करती थी। चंद्रकला जो कि 36 साल की जिसकी उम्र थी और देखने में इतनी खूबसूरत थी कि मानो जैसे परियों की रानी हो। मंदिर में वह पूजा करने के लिए गई हुई थी तो वहाँ पर उसकी नज़र वहाँ के पुजारी के ऊपर पड़ती है, क्योंकि पुजारी वहाँ पर नहा रहा था और पुजारी का नाम होता है किशोर दत्त, जिसकी उम्र होती है 38 साल, यानी कि बराबर का मैच था। और उसके बाद दोस्तों वह काफ़ी वहाँ पर पूजा पाठ करती है और पुजारी की भी नज़र जब उसके ऊपर पड़ती है तो वह भी देखता है कि यह औरत रोज़ रोज़ आती है और काफ़ी सुंदर है। अब यहाँ पर क्या होता है, चंद्रकला उस पुजारी के ऊपर मोहित हो जाती है और पुजारी को प्रसाद देने लगती है। पुजारी जैसे प्रसाद लेता है तो पुजारी की तरफ से भी मामला कुछ ऐसा ही चल रहा था, वह भी उस महिला को रोज़ आते हुए मंदिर में देखा करता था। अब यहाँ पर क्या होता है, पुजारी जब उसका प्रसाद ले रहा होता है तो पुजारी भी मोहित हो जाता है और पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर रोज़ रोज़ आती हो, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी रहती है, तुम उदास क्यों रहती हो। तो उसके बाद दोस्तों यह जो चंद्रकला होती है अपनी परेशानी उस पुजारी को बताती है कि मेरा पति एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो कभी ठीक नहीं होगा। अब इस बात को सुनने के बाद पुजारी बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी खुशनुमा तरीके से गुजारनी चाहिए। यौवन से नवयौवन से तुम भरपूर हो और फिर भी चेहरा उदास रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब तो इस तरह की वहाँ पर बातचीत वह पुजारी करने लगता है और फिर काफ़ी देर बातचीत करने के बाद वह पुजारी एक ऐसा प्लान बनाता है दोस्तों, वह तहखाने के अंदर उस महिला को ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद दरवाजे को एकदम से बंद कर देता है। और उसके बाद फिर वहाँ पर जो होता है बड़ा ही विचित्र सा यह जो वाक्य है, इसको पूरा सुनेंगे तो आप लोग भी यहाँ पर जानेंगे कि कैसी परिस्थिति में इंसान किस तरह से मुड़ सकता है और किस तरह की उसके ऊपर परेशानियाँ आ सकती हैं। पूरी कहानी को आप जानिएगा विस्तार से, जिससे कि पता लगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के बागपत के अंदर घटित होती है। बागपत के अंदर एक चंद्रकला नाम की एक महिला रहा करती है जिसकी उम्र होती है 36 साल। वह देखने में इतनी खूबसूरत है कि जब वह गांव की गलियों से गुजरा करती तो गांव के लोग उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखते रह जाया करते और उसके बारे में न जाने कैसी कैसी अनाप शनाप बातें भी किया करते हैं अपने मन ही मन। पूरे गांव में उसके चर्चे थे खूबसूरती के, सुंदरता के। उसका जो पति होता है उसका नाम होता है महेंद्र सिंह, जिसकी उम्र होती है 40 साल और महेंद्र सिंह भट्टे पर काम किया करता है। भट्टे पर जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, पीछे छोटी सी बुग्गी होती है, उस पर ईंटें लाद करके इधर से उधर पहुंचाना, इस तरह का उसका ट्रैक्टर चलाने का काम होता है। अब तो इनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी, खाना कमाना भी हो जाता था, चंद्रकला घर संभालती थी और कई बार अपने पति के साथ भट्टे पर भी चलाया जाया करती थी। लेकिन जैसे ही वह भट्टे पर जाया करती है तो भट्टे के मुनि वगैरह जो भी वहाँ के होते हैं वह उल्टा महेंद्र सिंह उसके पति से मजाक किया करते कि अरे तुम इस फूलों की रानी को तुम यहाँ पर क्यों लाते हो, ये इतना कोमल फूल है, मुरझा जाएगा, इस तरह के मजाक चला करते। लेकिन महेंद्र सिंह इन बातों की आईगई कर दिया करता। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन की बात होती है, इनके जीवन में उथल पुथल होने वाली थी और वो उथल पुथल क्या थी, जो महेंद्र था इसका पति, वह ट्रैक्टर में पीछे छोटी सी जो बुग्गी होती है उसमें ईंटें भरने के बाद उस ट्रैक्टर को कहीं ले जा रहा था उन ईंटों को डालने के लिए। लेकिन रास्ते में सड़क पर चलते हुए उस ट्रैक्टर की एकदम से ब्रेक फेल हो जाती है। जब आगे से कोई सवारी आती है तो उससे बचाने के चक्कर में उसको ब्रेक लगानी थी क्योंकि ट्रैक्टर की स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन उस समय ऐन मौके पर ब्रेक उसकी लग नहीं पाती हैं और उसके बाद उसका ट्रैक्टर खाई में गिर जाता है। यानी कि जो सड़क के किनारे जो गहरे गड्ढे होते हैं उनके अंदर उसका ट्रैक्टर और उसके अंदर भरी हुई ईंटें सारी की सारी पलट जाती हैं। और वहाँ पर जैसे ट्रैक्टर उसके अंदर गिरता है तो अब यहाँ पर जो यह आदमी होता है महेंद्र सिंह, इसकी हालत ख़राब हो जाती है। लोग इसको उठा करके हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ भी चोट आई थी और मल्लम पट्टी करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मामला ऐसा घट गया था जो घटना नहीं चाहिए था, जिस मामले ने इन दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। जो महेंद्र सिंह था उसकी कमर से नीचे के हाथ पांव काम करना छोड़ जाते हैं, यानी कि कोई रीढ़ की हड्डी में ऐसा फ्रैक्चर आया था
कि नीचे के शरीर को लकवा मार जाता है, यानी कि जो कमर पेट से नीचे का जो शरीर होता है और ऊपर से वे हाथ चलते थे उसके और मुंह चलता था, सब कुछ सही था। अब तो उसको लकवा मार जाता है, कुछ दिन ट्रीटमेंट चलता है और उसके बाद डॉक्टर उसको उसके घर भेज देते हैं कि भाई तू गरीब आदमी है, हॉस्पिटल में रहेगा तो तेरा बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, इतना पैसा तू कहाँ से लाएगा। तो उसके जो यार दोस्त होते हैं गाँव के लोग उसको हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। अब जो उसकी पत्नी होती है चंद्रकला, वह उसकी खूब सेवा करती, नहलाती धुलाती और उसकी मालिश वगैरह जो भी डॉक्टर ने बताई थी वो करती। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो चंद्रकला होती है वो थोड़ा सा अकेलापन महसूस करने लगती है, क्योंकि एक औरत को तो पुरुष का सुख चाहिए और पुरुष तो था उसके पास लेकिन उसका सुख उसको नहीं मिल रहा था। तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी और अब वह सेवा तो उसकी कर रही होती है, तभी अपनी सहेली के पास बैठी हुई थी, रो रही थी। अब क्या करूं, ज़िंदगी कैसे कटेगी, अब कमाना जो कमाई धमाई के साधन थे वो भी ठप हो गए हैं, घर में खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों उसकी सहेली कहती है कि देख भगवानों का सहारा ले, मंदिर जाया कर, पूजा पाठ किया कर, कोई ना कोई भगवान रास्ता निकाल ही देंगे। अब दोस्तों उस सहेली ने तो सीधे मन से कहा था कि वाकई में भगवान का सहारा लेगी तो कुछ ना कुछ भगवान सहारा निकाल भी सकते हैं। अब जो ये चंद्रकला होती है यह भी मान जाती है बात को कि हाँ बात तो सही है, और वह सुबह सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती और नहाने धोने के बाद मंदिर के लिए थाली सजाती, जिसमें दिया बाती अगरबत्तियाँ कुछ तिलक वगैरह का सामान होता, कुछ प्रसाद होता है, और उस थाली में रख करके वह मंदिर पहुंच जाया करती। मंदिर घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। वहां जाकर के खूब अर्चना पूजा अर्चना किया करती, भगवानों के पास बैठी रहा करती वहाँ पर कई बार आधा आधा घंटे तक हाथ जोड़ करके मूर्तियों के सामने। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है, तकरीबन उसको 1 महीना इसी तरह से हो जाता है। 1 महीने लगातार वह जाती है सुबह सुबह 4 बजे और फिर पूजा पाठ करके वापस आती है। अब जैसे ही 1 महीना गुजरता है तो उस मंदिर का जो पुजारी होता है, जिसका नाम होता है किशोर, जिसकी उम्र थी 38 साल और इस लड़की महिला की उम्र थी 36 साल, तो दोनों की उम्र में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अब जो पुजारी होता है वह उस महिला को रोज़ देखा करता है और रोज़ देखता है और सोचता है कि ये शायद बेचारी परेशान है, लेकिन वह उसकी सुंदरता के ऊपर मोहित होने लगा था, क्योंकि 4 बजे जिस समय वह जाती उस समय वहाँ पर कोई नहीं होता, भीड़ भाड़ कुछ नहीं होती, 1-2 लोग आते वो भी चले जाते और फिर यह महिला आती, तो इसको वह देखता रहा करता था बैठा बैठा। अब 2 दिन के लिए जो पुजारी होता है वह कहीं चला जाता है, तो इधर जो चंद्रकला होती है यह भी पुजारी को देखा करती, क्योंकि रात का सन्नाटा होता है तो कोई ना कोई दिख जाए तो डर नहीं लगता। कई बार ऐसी परिस्थिति महिलाओं के साथ होती है, तो उसको डर लगा करता था। महिला थी, अब वो उस पुजारी को देखकर उसके अंदर हिम्मत आ जाया करती, पूजा पाठ करके आ जाया करती। पुजारी भी बड़ा सुंदर था। 2 दिन के लिए पुजारी कहीं चला जाता है तो जो ये महिला होती है चंद्रकला, इसको लगता है कि अब यहाँ पर पुजारी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, जैसे तैसे पूजा पाठ करके अपने घर पर वापस चली जाया करती थी। अब क्या होता है दोस्तों, 2 दिन के बाद वो पुजारी उस मंदिर के अंदर आ चुका था और जो ये चंद्रकला थी ये पूजा पाठ करने के लिए गई हुई थी और वहाँ पर पुजारी सुबह सुबह नहा रहा था। कुआं था छोटा सा, उस पर बैठ कर वह आराम से कपड़े उतार कर नहा रहा था। अब जो चंद्रकला होती है उसको देखने लगती है और जो चंद्रकला को अब तक कमी महसूस हो रही थी, यानी कि पति तो था लेकिन पति का सुख नहीं था, अब उस पुजारी को देख करके उसके मन में इच्छाएं जागृत होने लगती हैं, लेकिन वह किसी से कहे तो कहे क्या। पुजारी भी उसकी तरफ देख रहा था कि वह टकटकी लगाकर पुजारी को नहाते हुए देख रही थी, तो पुजारी के मन में भी पता नहीं क्या आ जाता है और उसके बाद वह चंद्रकला के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम उदास सी क्यों रहती हो, मैं तुम्हें 1 महीने से देख रहा हूँ, रोज पूजा पाठ करने के लिए आती हो, उदास रहती हो, कोई मन में इच्छा है क्या। तो अब जो चंद्रकला होती है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और पुजारी के पास बैठ करके अब उसको बताने लगती है कि मेरे पति जो कि बहुत ही ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं, शायद वो ठीक हों या ना भी हों, और वह सारी कहानी बता देती है पुजारी को कि ईंट लाते वक्त ट्रैक्टर पलटने से उनके पति की कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर चुका है। अब तो पुजारी इस बात को सुनने के बाद समझ जाता है मामला क्या है और उसके बाद उस महिला का हाथ पकड़ कर कहता है
कि देखो तुम उदास मत हो, ये ज़िंदगी कोई ऐसी नहीं है, इसको अच्छे से जियो मौज मस्ती से, क्या ले लोगी ऐसे दुख में रह करके। और वह महिला अपने हाथ को छुड़ाती नहीं है। इसका मतलब पुजारी समझ जाता है कि महिला के अंदर भी तूफान भरा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों वह महिला को मंदिर के नीचे तहखाने में ले जाने लगता है कि आ जाओ अंदर तहखाने में। उनके बीच में कुछ बातें होती हैं और वह महिला उसके साथ तहखाने में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद बाहर कुछ शोर होता है तो वह लड़का जो पुजारी होता है बाहर निकलता है, देखता है कुत्ते शोर मचा रहे हैं, तो फिर से वापस चला जाता है। और फिर उस तहखाने के अंदर दोस्तों जो कहते हैं ना, एक तरह से इज्जत को शर्मसार किया जाता है, जो नहीं होना चाहिए था वो उस तहखाने के अंदर आज हो ही जाता है। सारी मर्यादा की सारी दीवारें टूट जाती हैं। अब यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था, क्योंकि 4 बजे वह महिला आया करती और 4 बजे रोज़ पुजारी उसको तहखाने में ले जाया करता। इसी तरह से मामला चल रहा था। 1 महीना गुजर जाता है और अब जब 1 महीना और गुजर जाता है तो महिला को अब पुजारी की लत लग चुकी थी। 1 महीना गुजरने के बाद मंदिर के अंदर एक भजन कीर्तन का प्रोग्राम था जो कि रात भर चलने वाला था और सुबह और रात 2 दिन चलने वाला था, 24 घंटे का जो कुछ होता है। अब तो इन दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन यह अब प्लानिंग ऐसी करते हैं कि किसी तरह से मिला जाए, लेकिन अभी कोई मौका मिल नहीं रहा था। तभी अचानक रात के समय में क्या होता है, जो ये महिला होती है चंद्रकला अपने पति को जैसे तैसे व्हील चेयर पर बिठाकर मंदिर ले जाती है। चलो भजन कीर्तन सुनो, हरदम घर में पड़े रहते हो। वह पति वहाँ पर भजन कीर्तन सुनने लगता है और उसके बाद चंद्रकला तुरंत पुजारी की तरफ इशारा करती है और अपने घर की ओर चली जाती है। पुजारी चुपचाप नज़र बचा करके उसके घर के अंदर जा घुसता है और वहाँ पर वह खूब रंगल मंगल फिर वहाँ पर वही काम होता है जो अब 2 दिन से बंद था। इतने में ही जो उसका पति होता है चंद्रकला का, जिसका नाम होता है महेंद्र सिंह, उसको कुछ दर्द वगैरह होने लगता है। तो वह अपने दोस्त जो उसके पास बैठा हुआ था उससे कहता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दोस्त का नाम होता है सुनील और कहता है कि सुनील मुझे घर ले चल, तुम्हारी भाभी तो पता नहीं कहाँ चली गई है। अब जो सुनील होता है व्हील चेयर को सड़क के किनारे किनारे चलाता हुआ उसको घर ले आता है। घर आकर जब देखते हैं तो घर के अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। इतने में ही जो महेंद्र सिंह होता है वह अपने दोस्त से कहता है कि जाकर अंदर देखो, घर के अंदर शायद कोई और है। वह अंदर जाकर देखता है तो पुजारी लगा पड़ा था। आकर के कहता है महेंद्र से, यहाँ तो पुजारी है, पूजा करने आया है। और उसके बाद दोस्तों जो महेंद्र होता है वह गुस्से से गर्म हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि इस पुजारी की रेल बना दो। और उसके बाद जो दोस्त होता है वह पुजारी को पकड़ता है और उन दोनों को निर्वस्त्र हालत में देख लिया था और उनको इतनी बुरी तरह से पिटाई लगाता है जो सुनील होता है उसका दोस्त। और उसके बाद पुलिस पर फ़ोन कर देता है। पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है, पूरे गाँव में यह मामला फैल जाता है। पुलिस पुजारी को पकड़ लेती है और उसके बाद दोस्तों यह जो पति होता है महेंद्र सिंह अपनी खूबसूरत चंद्रकला बीवी को तलाक दे देता है और कह देता है कि मुझे अब तुम्हें रखना ही नहीं है, चाहे मैं सड़क सड़क के मर जाऊं, लेकिन तेरी सेवा मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम्हें कभी भी घर में नहीं घुसने दूंगा। दोस्तों चंद्रकला रोती रोती अपने मायके चली जाती है। मायके में भी जब मायके वालों को पता लगता है तो खूब उसे डांटते हैं, धिक्कारते हैं। तेरा पति अपाहिज हो गया था और तूने उसकी सेवा करने की वजह अपनी सेवा करवाने में ज़्यादा विश्वास रखा। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से यह घर उजड़ जाता है सिर्फ हवस के कारण और वासना के कारण। ऐसी घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा हमें सावधान ज़रूर रहना चाहिए और अपने आपे पर कंट्रोल रखना चाहिए। परिस्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ा सा टाइम ख़राब हुआ तो बस अपने अंतर्मन की जो वासना है, राक्षसी प्रवृत्ति है, उसको निकाल बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के हिसाब से अपने ऊपर काबू और कंट्रोल रखना चाहिए, वरना तो कुछ भी हो सकता है, घर के घर तबाह हो जाते हैं। दोस्तों आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा? इस प्रोग्राम में कुछ भाइयों के नाम लूँगा, जैसे कि हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से रहते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राम गोसाई हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमें, और उसके बाद समाधान पाटिल हमारे भाई जलगांव महाराष्ट्र से हैं जो कि लगातार वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुजीत कुमार जो कि हमारे भाई लगातार वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं और हमें खूब प्रोत्साहित करते हैं,
सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं, और मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं, लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और खूब सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जो कि बिहार 28 से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमारे वीडियोस में जिस किसी भाई का नाम रह गया है तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने वही नाम बोले हैं जो मुझे याद थे कुछ, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो अगले वीडियो में आप सभी लोगों के नाम ज़रूर लूँगा जो भी आप हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। इस वीडियो को आप देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, तो जिससे कि ये खबर आगे तक पहुँचे और लोगों तक भी यह घटनाएं पहुँच सके। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।